Next, we have a panel discussion on GS1 2D data metrics implementation. While our team sets it up, I'll introduce you to our moderator and panelists. This panel will be moderated by Dr. Muhammad Haseeb Tariq, and in our panel will be Mr. Saqib Arshad, who is Deputy Director, MIS Division at DRAP, Mr. Farhan Chawla, who is Director at Bosch Pharmaceuticals Private Limited, Mr. Hussam Bandukwala, who is Chief Executive Officer at GS1 Pakistan, Mr. Munir Parvez, who is Capital Projects Lead at GSK Pakistan, and Mr. Hasibuddin, who is founder at Authentic. While we set it up, I'll ask our panelists and moderators to join. वेलकम यू वंस अगेन। और अब हम एक डिफरेंट सेशन के साथ जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो दिस सेशन इज रिगार्डिंग 2D बारकोड implementation, its technical and regulatory perspective. So we have honorable panel members with us. So since we are already late, so हम कोशिश करेंगे कि इस सेशन को ज़रा थोड़ा सा स्पीड अप करें। तो जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बिकॉज इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो ड्रैप की तरफ से इनिशिएट हो रही है, तो पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा ड्रैप की तरफ से होगा। तो वी हैव साकिब अरशद साहब, डिप्टी डायरेक्टर MIS डिवीजन ड्रैप। और सर आपसे मेरा क्वेश्चन है कि सर वी ऑल नो दैट 2017 में ये SRO फर्स्ट टाइम जो है वो 2D बार कोड का प्रोमलगेट हुआ था। सो व्हाट डू यू थिंक सर, क्या हर्डल्स रहे हैं कि 2017 वाले SRO को की ट्रू इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी, और अब हम क्या करने जा रहे हैं कि आप समझते हैं कि इसकी ट्रू इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी? क्या ड्रैब जो है वो, अगर इनकेस उस SRO में अंदर कोई ऐसी चीज़ें थी जो हम नहीं कर सके, क्या उन चीज़ों को अब हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं? तो इंडस्ट्री के कॉन्फिडेंस के लिए सर काइंडली आप ज़रा इस बैकग्राउंड को भी और इन चीज़ों को ज़रा थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा। Thank you, Haseeb. Special thanks for giving me second opportunity to speak to the industry. हाँ हसीब, आपका सवाल बहुत अच्छा है कि 2017 में जब SRO 470 आया था तो आखिर क्या वजूहत थी जिसकी वजह से वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। अनफॉर्चुनेटली उसके बीच में दोनों एंड के ऊपर कुछ वजूहत थी। उस SRO के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनकी इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी सी मुश्किल थी, और ऑब्वियसली इंडस्ट्री की तरफ से रेजिस्टेंस दूसरा रीज़न था जिसकी वजह से वो ट्रू स्पिरिट में इम्प्लीमेंट नहीं हो सका था। जो हमने नया रिवाइज्ड SRO कमेंस करवाना है, उसके बीच में वो तमाम चीज़ें जो कि इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस के हिसाब से नहीं थी या जो पाकिस्तान के लिए लोकलाइज्ड की गई थी, जिनके बीच में इंडस्ट्री की तरफ से एक बहुत ज़्यादा इशू जिस चीज़ का था वो AI 240 था। कुछ पैकिंग की एग्जम्पशंस थी जो कि होनी चाहिए थी और उसमें नहीं दी गई थी। तो हमने जो नए SRO, जो नए रूल्स हमने पेन किए हैं, उनके बीच में वो तमाम चीज़ें निकाल दी गई हैं जो इंटरनेशनल हार्मोनाइज्ड नहीं थी या जिनकी वजह से इंडस्ट्री को कुछ इश्यूज़ थे। सेकेंडली, इंडस्ट्री ने हमें जो भी उस वक्त सजेशंस दिए थे, जो भी इंडस्ट्री का फीडबैक था, हमने उस फीडबैक को, उस सजेशंस को भी अपने इस नए रूल्स में इनकॉर्पोरेट किया है ताकि इंडस्ट्री और ड्रैप मिलकर इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सके। जी थैंक यू सो मच सर। और हमारे जो इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स हैं या जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उनकी अगेन रीट्रेटिंग दिस थिंग, आफ्टर 2017 वाला जो SRO था, SRO 470, अगर उस SRO में कोई टेक्निकल हर्डल्स थे तो उसको ड्रैब ने एक्नॉलेज किया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ इंडस्ट्री। एंड जो नेक्स्ट अपकमिंग SRO इंशाल्लाह जो आ रहा है, वी आर वेरी होपफुल कि वो एक ऐसा SRO होगा जो वेल अलाइंड होगा विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द ड्रैप एज वेल एज इंडस्ट्री, जो कि इम्प्लीमेंटेबल होगा, और इंशाल्लाह हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन भी ज़रूर होगी। सो मूविंग फॉरवर्ड, जो नेक्स्ट स्टेक होल्डर है हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट आफ्टर ड्रैप, वो इंडस्ट्री है। तो इंडस्ट्री से हमारे पास फरहान चावला साहब हैं, डायरेक्टर बॉश फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड। तो फरहान साहब, आपसे हमारा क्वेश्चन ये है कि आप क्या समझते हैं कि लेवल ऑफ अवेयरनेस, ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट, लेवल ऑफ रेडीनेस तो चलें एक नेक्स्ट स्टेप है, व्हाट डू यू थिंक इज़ द लेवल ऑफ अवेयरनेस currently exists among manufacturers regarding DRAP's requirement and timelines? Sir, industry is aware of the SRO.
इंडस्ट्री नोज SRO आ चुका है, इंडस्ट्री नोज के SRO हमने इम्प्लीमेंट भी करना है. Industry doesn't understand what SRO is. Why we are doing this serialization, why we are going for the track and trace. तो उसके लिए थोड़ा हमें भी काम करना पड़ेगा, इंडस्ट्री को भी और ड्रैप को भी, दोनों को मिलकर चलना पड़ेगा कि जो SRO है उसका स्पिरिट क्या है. Why you putting serialization on a boxes? It's just not a printing. उसके हमें क्या बेनिफिट हैं, इंडस्ट्री को बेनिफिट हैं, ड्रैप को क्या बेनिफिट है और पेशेंट को क्या बेनिफिट है. तो तीनों जब स्टेक होल्डर्स मिलकर इस पर काम करेंगे, अंडरस्टैंडिंग अपनी डेवलप करेंगे, तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन तो होगी. ड्रैप का SRO आया है, इंडस्ट्री इंप्लीमेंट करेगी, उसकी अंडरस्टैंडिंग के बाद जो इसका ट्रू स्पिरिट है वो हमें मिलना शुरू हो जाएगा. दैट्स व्हाट लुकिंग फॉरवर्ड. वी नीड टू सी द एंड रिजल्ट, नॉट बीइंग इम्प्लीमेंटेड, नॉट बीइंग जस्ट प्रिंटिंग. प्रिंटिंग अभी मेजर काफ़ी कंपनीज कर रही हैं. दे आर पुटिंग द 2D मैट्रिक्स बारकोड्स, दे आर गोइंग फॉर सिविलाइजेशन, बट एज आई हैव सीन के बहुत कम कंपनीज डेटा अपना शेयर कर रही हैं. तो वी हैव टू मेक अवेयर टू द इंडस्ट्री व्हाई दे हैव टू शेयर द डेटा and what is the importance of the data and what is the importance for them and the benefit for them to us. तो इस पे हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा. थैंक यू सो मच फॉर आंसर टू दिस क्वेश्चन. और जिससे हमें ये आइडिया हुआ है कि लेवल ऑफ अवेयरनेस एग्जिस्ट करती है, लेकिन जो ट्रू स्पिरिट इस SRO के बिहाइंड है उसके हवाले से अप्राइज करने की ज़रूरत है. और उसके हवाले से अगर कोई ट्रेनिंग है या इंडस्ट्री की कैपेसिटी बिल्डिंग है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो जो नेक्स्ट हमारे जो स्टेक होल्डर हैं इसके हवाले से, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और उसके हवाले से प्रॉबेबली कुछ मिसकंसेप्शंस भी रही हैं, प्रॉबेबली नॉट इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बट इन अदर सेक्टर्स. दैट इज़ रिगार्डिंग GS1. तो हमारे पास लकीली इस वक्त GS1 से भी रिप्रेजेंटेटिव हैं हमारे, बल्कि वो जो GS1 के मेजर स्टेक होल्डर हैं यहाँ पे मिस्टर हुसामुद्दीन बंदूकवाला साहब हैं, CEO GS1. सर थैंक यू सो मच. सबसे पहले तो आप यहाँ पर आए हैं. और सेकेंडली सर मेरा आपसे ये क्वेश्चन ये है कि ये ज़रा एक लेमैन सा क्वेश्चन है सर, इसमें पार्डन मी कि जो काफ़ी सारे लोगों, जब हमने लास्ट SRO भी किया उस वक्त ड्रैप को भी इस चीज़ को फेस करना पड़ा कि काफ़ी सारे लोगों की ये मिसकंसेप्शन थी कि शायद GS1 इज़ अ कंपनी, इट इज़ अ प्रॉफिट टेकिंग कंपनी, या ये कोई एक ऐसी एंटरप्राइज है कि जिसको ड्रैप जो है ना उसने सामने ला के खड़ा किया है कि जी आप इनके स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें. तो सर प्लीज़ सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूँ कि आप काइंडली थोड़ा सा एक ब्रीफ बैकग्राउंड बताएं कि ये GS1 क्या है और GS1 का जो फार्मास्यूटिकल ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम है इसके अंदर उसका जो है वो सर उसका क्या रोल है. तो स्टार्टिंग विद आप अपना काइंडली ज़रा थोड़ा सा अपनी ऑर्गेनाइजेशन का एक ब्रीफ थोड़ा सा ज़रूर दीजिए. थैंक यू सीब. एवरीबॉडी सलाम को. यहाँ पे कितने लोग हैं जिनको GS1 के बारे में पता है कि GS1 क्या है? कैन यू रेज योर हैंड्स? वाओ, इंक्लूडिंग यू. So first thing is कि what is GS1? GS1 is a global not for profit organization. हम लोग 120 कंट्रीज़ में ऑपरेट करते हैं. We have a headquarters in Brussels. So GS1 का काम है स्टैंडर्ड्स को डेवलप करना और उसको मेंटेन करना. सो इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन, इट्स नॉट ए कंपनी. और हमारा जो मेन रोल है यहाँ पे कि ग्लोबली सारे रेगुलेटर्स के साथ इन द हेल्थ केयर सेक्टर, बिकॉज वी डील विद ऑल डिफरेंट सेक्टर्स. FMCG है, ऑटोमोटिव है, एग्रीकल्चर है, हेल्थ केयर है. हेल्थ केयर के अंदर मेनली वी आर ग्लोबली वर्किंग विद ऑल द रेगुलेटर्स टू अलाइन टू मेक श्योर कि स्टैंडर्ड्स जो हैं वो ग्लोबली जो हैं वो साथ रहें. ठीक है ना. एंड सेम थिंग वी आर ऑल्सो वर्किंग विद ड्रैप हियर इन पाकिस्तान कि जो स्टैंडर्ड्स हम डेवलप यहाँ कर रहे हैं और या जो रूल्स यहाँ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वी आर जस्ट मेकिंग श्योर कि वो ग्लोबली जो हैं वो अलाइंड हो. सो आवर गोल इज़ टू वर्क विद ऑल द स्टेक होल्डर्स, the regulators, manufacturers, and then we're going to have distributors, wholesalers, everybody, and solution providers who are also key players in this, to bring them on a neutral platform and work with them to make sure that we can implement this track and trace system. Thank you so much, sir, regarding enlightening us about what is GS1 and how does it work. और मैं समझता हूँ कि GS1 का बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. और हम रिक्वेस्ट करेंगे कि कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव्स या मेजर्स जो भी ड्रैप अगर लेगी इंडस्ट्री के लिए, तो GS1 से हम डेफिनेटली रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इसमें एक स्टेप आगे आए और वो ये बताया, जिस तरह फरहान साहब ने ये बताया कि इसका ट्रू लेटर एंड स्पिरिट क्या है, इसके पीछे इसका थॉट प्रोसेस क्या है, या इसका बेनिफिट क्या है, अल्टीमेट बेनिफिशरीज का
कौन कौन होंगे और उनको क्या बेनिफिट होगा, इसमें सर हम आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करेंगे इन द कमिंग डेज़ कि नेक्स्ट कोई इस तरह के जो हमारे इवेंट्स होंगे उनमें हम आपको एक स्पेशल एक्स्ट्रा टाइम स्लॉट देंगे ताकि आप हमारे बाकी पार्टिसिपेंट्स को बता सकें कि GS1 की बैक एंड पे जो डाटा और ये जो सारी की सारी चीज़ें ये लिंक होकर कैसे एक अल्टीमेटली जो है एक बेनिफिशियल मॉडल है वो डेवलप कर रही होती हैं। तो हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वहाँ से हमारे पास मुनीर परवेज़ साहब हैं, कैपिटल प्रोजेक्ट्स लीड GSK पाकिस्तान। मुनीर साहब, आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम लोकल इंडस्ट्री की लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस को डिस्कस कर रहे हैं, तो काइंडली आप हमें मल्टीनेशनल कंपनीज़ का भी हमें एक बताइएगा, और स्पेसिफिकली एक और चीज़ ये मतलब अपार्ट फ्राम बीइंग पार्ट ऑफ ट्रैप और बीइंग पार्ट ऑफ दिस, उसमें हम जनरली बीइंग पार्ट ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन हम ये समझते थे पहले, शायद अभी भी समझते हैं कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं डेफिनेटली चूँकि उनके ऊपर इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस भी होती हैं, बिकॉज उनकी रूट्स जो हैं वो पाकिस्तान से नहीं होती हैं, वो डेफिनेटली किसी की UK से है, किसी और कंट्री से। सो कीपिंग इन व्यू एवरीथिंग दिस, कि क्या लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस है आपके ख्याल में मल्टीनेशनल कंपनीज़ की, और जो आपकी बैक एंड पे जो रूट्स हैं वहाँ से ऑब्लिगेशंस क्या करंटली आपके पास थी इस तरह की, कि उनकी भी कोई रिक्वायरमेंट है कि आपकी इस तरह की कोई 2D डाटा मैट्रिक्स या GS1 की, से फॉर इंस्टेंस आपकी कंपनी का हेडक्वार्टर UK में है, GS1 UK में भी काम कर रही है, वहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट है, तो क्या जितने भी एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है जहाँ पे आपके सेटअप्स अवेलेबल हैं, क्या उनमें भी इस तरह की कोई ऑब्लिगेटरी रिक्वायरमेंट होती है फ्रॉम योर हेड ऑफिस साइड? इसमें बेसिकली देयर आर टू पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन. First is related to the readiness of the multinational companies for the implementation of 2D barcode. What I would say is we are completely aligned with the goal of DRAP to implement a full track and trace system across Pakistan. So we are endorsing that system and we are embracing that challenge, and we are taking up this matter as well. And for that we have allocated the capital budget as well. So we are moving forward. And in near future we will be implementing all the requirements that are being mandated by the DRAP. Regarding the second part of the question, where you have identified there are certain regulations जो हमारे पास हमारे parent companies की तरफ से जो भी हमारे पास होती है, there is basically a complete policy guideline that is available for us. Even though that mandated policy can be implemented, but it should also follow the local regulations. And since DRAP has taken up the matter और DRAP ने इस initiative को अपने पास mandate किया है, तो we will be complying with those requirements as well. So there is a force from the parent site as well that we have to implement those compliances of 2D barcode and full track and trace deployment. However, we have highlighted them certain challenges regarding the full implementation of track and trace and the market specification of Pakistan. So they are endorsing the fact that we can have a relaxation in timelines for the implementation of complete track and trace. So we have paged in the project in a phase out manner. The first phase will be aligned with the complete deployment of the unique serial number printing, and the second phase will move forward to the full track and trace deployment. So that's it. Okay, thank you so much. Our next question is from very active member जो कि इस इवेंट में इसको काइंड ऑफ होस्ट भी करते रहे हैं, वो यहाँ पे हमारे पास पैनल के तौर पे हैं, मल्टी टैलेंटेड रिजवान बुटर साहब हैं जो कि एक सोल्यूशन प्रोवाइडर भी हैं, प्रिंटिंग इक्विपमेंट सप्लायर भी हैं। तो रिजवान साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एक्टिव रोल प्ले किया है इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करने में भी, और इसमें आपने हेल्प आउट किया है ड्रैप को भी और बाकी मेंबर्स को भी। तो रिजवान साहब, आपसे मेरा जो क्वेश्चन है वो है स्पेसिफिकली उन इंडस्ट्रीज़ के लिए जिन्होंने अभी फ़िलहाल ये प्रिंटिंग स्टार्ट नहीं की, कि आपके ख्याल में एक अपफ्रंट एक एवरेज, मतलब ये नहीं कि आपकी कंपनी की या किसी और की, एक एवरेज एक अप्रॉक्सीमेट जो है कॉस्ट है ऑफ प्रिंटिंग इक्विपमेंट वो तकरीबन क्या है, सो दैट अगर कोई इंडस्ट्रीज ने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया तो उसके जहन में उसको ज़ाहिर सी बात उसने प्लानिंग करनी है, तो उसकी क्या होगी। और उसके बाद सेकेंडली आफ्टर दैट जो एक यूनिट उसका प्रिंट होगा, पर प्रिंटिंग यूनिट जो है उसकी अगर आप थोड़ा सा बता सकें कि उसके ऊपर कितनी कॉस्ट
अब वेदर कोई ऐड ऑन होगी, और अगर होगी तो वह अप्रॉक्सीमेटली कितनी होगी, तो थोड़ा इसमें इनलाइटन करते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। सो कॉस्ट में अगर जब पहले SRO आई थी तो उस वक्त यूरोप में फॉल्सिफाइड मेडिसिन डायरेक्टिव एक्टिव था, पाकिस्तानी कोई सोल्यूशन प्रोवाइडर था नहीं। अगर उस ज़माने में पूरी इंडस्ट्री जब कोटेशंस ले रही थी तो $1 लाख प्लस पर लाइन का इम्पैक्ट। तो लेट्स सी द ग्लास हाफ फुल। जो वक्त मिला तो लोकल इंडस्ट्री काफ़ी डेवलप हो गई, वक्त मिल गया, इम्प्रोवाइज सोल्यूशन थे, आहिस्ता आहिस्ता वो मैच्योर हो गए। तो अब हर किस्म के सोल्यूशन लोकली बहुत सारे सोल्यूशन प्रोवाइडर की बदौलत अवेलेबल हैं, और यहाँ से अब कुछ लोग एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। सो कैपेबिलिटी, सबसे पहले अवेलेबिलिटी लोकली है, कॉस्ट इफेक्टिव है। इसमें प्राइस का जो फ़र्क आता है वो प्रोडक्शन कैपेसिटी स्पीड से आता है कि कितनी आपको कैपेसिटी चाहिए। सो कैपेक्स उसके अकॉर्डिंगली होगा। हर बजट की प्राइस रेंज में प्रोडक्ट मौजूद है। उसमें ख़रीदारी करते वक्त आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है, ये एक पूरा स्ट्रेटेजिक टॉपिक है। आई थिंक इसके ऊपर एक फॉलो ऑन डिस्कशन होनी चाहिए कि आप किन किन चीज़ों का ख्याल रखें। और उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कैपेक्स आप बढ़ा लें। इनिशियल इक्विपमेंट लेते वक्त ज़्यादा खर्चा कर लें, आपकी रिजेक्शन नहीं होनी चाहिए या रिड्यूस होनी चाहिए, क्योंकि उसका इम्पैक्ट ऑफ कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। वो प्रोडक्ट का आपका पैकेज ही ज़ाया होगा। देन आपने जैसे रनिंग कॉस्ट की बात की, तो रनिंग कॉस्ट में ये कि अगैन यू हैव टू कंसिडर कि वो जो प्रोडक्ट की जितनी लाइफ है उस प्रिंटिंग ने भी उतनी देर तक नज़र रहने आना चाहिए। जो लोग अभी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कर रहे हैं और प्रोडक्ट लैंड हुई उस वक्त तो वो क्लियर हो गई, लेकिन अगर साल बाद जो पॉइंट ऑफ सेल पे अगर स्कैन नहीं होगा तो साल बाद इट वॉन्ट बी सेलेबल, वो रिटर्न लॉजिस्टिक्स में आना है। तो यू हैव टू कंसिडर बोथ एस्पेक्ट्स। दोनों चीज़ों में प्राइस पॉइंट्स हैं। द गुड थिंग एंड गुड न्यूज़ इज़ ऑल इज़ नाउ लोकली अवेलेबल, हर प्राइस टियर में अवेलेबल है। अब वो $1 लाख वाली बात नहीं है, अब लाखों रुपए हैं। थैंक यू सो मच। और तमाम पार्टिसिपेंट्स को हम साथ ये भी इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि फॉलोइंग दिस इवेंट, इस इवेंट के क्लोज़ होने के बाद, लंच ब्रेक के बाद, इसी चीज़ के हवाले से एक वर्कशॉप भी है, और वो वर्कशॉप जो है वो एक सर्टिफिकेट भी उस वर्कशॉप की कंप्लीशन के बाद तमाम पार्टिसिपेंट्स को दिया जाएगा। तो आप में से तमाम लोग जो इंटरेस्टेड हैं, हम रेकमेंड करते हैं, वो ट्रैक एंड ट्रेस के हवाले से वो वर्कशॉप है। तो अगर आप में से कोई पार्टिसिपेंट उसको अटेंड करना चाहता है तो वो ज़रूर वहाँ पे ज्वाइन करे, उसको अटेंड करे। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम मिस्टर हसीबुद्दीन साहब, जो फाउंडर है ऑथेंटिक के। और हसीब साहब, आपसे ये क्वेश्चन ये है कि हम अभी फ़िलहाल फार्मा सेक्टर की बात कर रहे हैं फॉर ट्रैक एंड ट्रेस। आपने और सेक्टर्स में भी काम किया है जहाँ पे कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम जो है वो हो चुका है। तो काइंडली आप थोड़ा सा इसके हवाले से कोई अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं कि कोई और कौन से सेक्टर्स हैं जहाँ पे ये ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम जो है वो इम्प्लीमेंट हो चुका है, और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है उसमें? बहुत शुक्रिया आप लोग का इनवाइट करने का। जी बिल्कुल, फार्मा के अंदर तो ट्रैक एंड ट्रेस की एक एफ़र्ट 2017 से हो रही है, लेकिन पाकिस्तान में जनरली थ्रू रेगुलेटर एज वेल एंड थ्रू पर्सनल एफर्ट्स ऑफ द कंपनीज एज वेल ट्रैक एंड ट्रेस की एक हवा बिल्कुल चल रही है। इसमें फार्मा के साथ साथ टोबैको का एक सेक्टर है जिसने काफ़ी ज़्यादा ट्रैक एंड ट्रेस के ऊपर काम करने की कोशिश की, जो कि FBR ने इनिशिएट किया था। इसके अलावा FBR ने ही जो है वो शुगर और सीमेंट सेक्टर के ऊपर भी इनिशिएट करने की कोशिश की। हर सेक्टर के अपने चैलेंजेस होते हैं, ऑब्वियसली उनको भी वो चैलेंजेस महसूस हुए हैं। लेकिन पर्सनली मैंने टोबैको के ऊपर काम किया है, लुब्रिकेंट्स के ऊपर हमने काम किया है, सिक्योरिटी प्रिंटिंग के ऊपर भी हमने कुछ काम किया है। बट जिस तरीके से आपने कहा कि शायद फुली इम्प्लीमेंट हो गया है, नहीं, फुली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। फुली इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं हो पाया है बिकॉज़ उनकी सप्लाई चेन के अंदर उन हैबिट्स को बिल्टअप हो जाना जो कि ट्रैक एंड ट्रेस के लिए एक फीजिबल बन सकें, दैट टेक्स टाइम, वो ओवरनाइट नहीं हो सकता। तो अगर एक लेवल के ऊपर आज आपने बार कोडिंग कर दी है जो कि यूनिकली सीरियलाइज्ड है और वो एक पेरेंट चाइल्ड एक रिलेशनशिप होकर वो चीज़ मार्केट में जा रही है, डिस्ट्रीब्यूटर लेवल के ऊपर एंगेज हो रही है, कंज्यूमर लेवल के ऊपर एंगेज हो रही है, तो आपको मल्टीपल लेवल्स के ऊपर उस पर काम करना पड़ता है। लुब्रिकेंट इंडस्ट्री का मैं आपसे इंसाइट शेयर कर सकता हूँ। रिपोर्टेड इंसाइट्स से कि देयर इज़ 40% काउंटरफीट इनटू द मार्केट।
हमारे एक्सपीरियंस में देयर इज़ मोर देन 60% गुड्स इन द मार्केट एंड दीज आर वेरी गुड ब्रांड्स। सरप्राइजिंग बात ये होती है कि जब तक प्रोडक्ट आपके सामने आके रखा नहीं जाए और आप उसको मेटिकुलसली प्रॉपरली एनालाइज ना कर लें, तब तक यू कांट टेल द डिफरेंस बिटवीन द टू। बिकॉज काउंटरफीटर भी बहुत एक्टिव है, काउंटरफीटर को उसके अंदर बेनिफिट इतना ज़्यादा मिलता है जिसकी वजह से वो हमेशा एक्टिव रहते हैं उसके अंदर। सो हम कोई भी चेंज लाते हैं फौरी तौर पे हमें मार्केट से एक रिएक्शन चंद हफ्तों के अंदर अंदर ही दिखना शुरू हो जाता है। सो नॉट ओनली दैट कि वो प्रोडक्ट एक काउंटरफीट मार्केट के अंदर लेकर आ जाते हैं जो कि मिलती जुलती होती है, वो पैरेलल वेरिफिकेशन सिस्टम्स भी खड़े कर देते हैं। सो यू एक्चुअली हैव टू गो बैक एंड फाइट आउट कि भाई वो वेरिफिकेशन सिस्टम्स कौन चला रहा है, कैसे चला रहा है। ऑब्वियसली लॉ हैज़ टू कम इनटू इफेक्ट ओवर देयर। आप एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन्फ्रिंजमेंट का काम यहाँ पे कर रहे होते हैं, सो यू हैव टू लुक इनटू द एस्पेक्ट कि आपने किस तरीके से उसको लेना होता है। सो इम्प्लीमेंट लोगों ने करना शुरू कर दिया है, बिल्कुल। क्या पूरा हो चुका है? बिल्कुल नहीं। जिस हद तक हो चुका है, मेरा ख्याल है कि एंटी काउंटरफीटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट है। ट्रैक एंड ट्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी भी उन्होंने उसका बेनिफिट रीप करना है, विच आई थिंक इज स्टिल गोइंग टू टेक सम टाइम। बट जिस तरह के एफर्ट्स हम देख रहे हैं विद सम ऑफ आवर क्लाइंट्स, विद सम ऑफ अदर कंपनीज एज वेल, जो कि हमारे क्लाइंट्स नहीं है बट विजिबिलिटी है, उससे हमें महसूस ये हो रहा है कि दूसरे सेक्टर्स के अंदर ट्रैक एंड ट्रेस का एक बहुत अच्छा बेस लाइन हमें बनता हुआ नज़र आ रहा है। एंड आई थिंक ड्रैप भी जो है वो उससे कुछ पॉइंट्स ले सकता है जिसके बेसिस के ऊपर मार्केट के जो डायनामिक्स हैं उसको हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। सो वील गो बैक अगेन फॉर अनदर क्वेश्चन। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अगेन GS1 से है, हुसाम साहब से। सर क्या आप बता सकते हैं ब्रीफली कि GTIN और GLN एक्वायर करने का ब्रीफली अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकें हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए कि उसका क्या प्रोसेस है? GS उनके लिए जो कंपनीज है, वेदर उनको GS1 से कांटेक्ट करना पड़ेगा, कोई और कांटेक्ट पॉइंट है? तो काइंडली एक ब्रीफली अगर थोड़ा सा आप ये प्रोसेस ज़रा अगर आप हमारे पार्टिसिपेंट को बता सकें। सो रिसेंटली हम लोग ने एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया है विच इज़ gs1pk.org, जो हमारी वेबसाइट है। तो एनी न्यू मेंबर या आपके अभी एडिशनल आपको GTINs या GLN चाहिए हो, सो वी हैव एन ऑनलाइन पोर्टल जहाँ पे आप गेट बारकोड्स पे जाके, और वह हेल्थ केयर की एप्लीकेशन है जो आप ऑनलाइन तो आप उसको फिल कर सकते हैं। एंड बेस्ड ऑन योर अभी आपकी रिक्वायरमेंट्स के आपको या GLN चाहिए या आपको कितने आपके प्रोडक्ट्स हैं, उस हिसाब से आपको नंबर ऑफ GTINs चाहिए होंगे। तो वो सारा वो एप्लीकेशन के अंदर सब कुछ डिफाइंड है। सो जस्ट ये दिस इज़ एन ऑनलाइन प्रोसेस, सो जस्ट गो अहेड। पूरा वो अभी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा, आपको उस कंप्लीशन का ईमेल आएगा वो उस एप्लीकेशन के साथ, एंड वन ऑफ आवर टीम मेंबर्स इज गोइंग टू कांटेक्ट यू, एंड उसके अब आगे जो ऑनबोर्डिंग जो प्रोसेस है तो आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, जस्ट कीपिंग इट सिंपल। जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अगेन फरहान चावला साहब से है। फरहान साहब, जैसे आपने प्रीवियसली डिस्कस किया कि लेवल ऑफ अवेयरनेस तो है, लेकिन ये कि एक जो ट्रू उसकी जो स्पिरिट है उसको समझने की, उसको जानने की, या उस तक जो है ना वो उसकी लेवल की अवेयरनेस की ज़रूरत है। तो सर आप क्या समझते हैं ड्रैप के लिए? आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है या आपकी क्या रिकमेंडेशन है फॉर ड्रैप, कि ड्रैप क्या मेजर्स ले, क्या गाइडलाइन, क्या टेक्निकल असिस्टेंस दे, क्या कैपेसिटी बिल्डिंग मेजर्स ले? मतलब आप ऑन बिहाफ ऑफ इंडस्ट्री व्हाट इज़ योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम ड्रैप एंड व्हाट डू यू नीड फ्रॉम ड्रैप? ड्रैप ने इसकी अवेयरनेस क्रिएट करनी है, नॉट ऑन आवर लेवल बट ऑल डाउन टू केमिस्ट लेवल, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस ट्रैक एंड ट्रेस। मैन्युफैक्चरर ने स्टरलाइजेशन कर दी, मैन्युफैक्चरर ने 2D डेटा मैट्रिक्स भी डाल दी है, आगे डिस्ट्रीब्यूटर स्कैन नहीं कर रहा उसको, तो देयर इज़ नो पॉइंट इन टू दैट। डिस्ट्रीब्यूटर भी स्कैन कर लेगा, वी आर वर्किंग विद सम डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑन दैट। केमिस्ट लेवल पे स्कैनिंग नहीं हो रही, सो डाउन द लाइन व्हाट वी आर लुकिंग फॉर कि हमारा पेशेंट कौन सी प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है, हम उस लेवल तक पहुँच नहीं पा रहे। अगेन इट्स नॉट अ वेरी ईजी टास्क।
US tried doing it, wasn't able to do it. Other countries tried doing it. Not, Turkey is the only one just able to implement 100% track and trace. But they had $1 billion target on it because they saved $1 billion on that. So with from manufacturer all the way down to chemist, the whole supply chain has to be trained, has to be made to work upon this track and trace system. For us, we are packaging, we are putting in the 2D data matrix. We are training a personnel from packaging to warehousing. The parent-child relationship till the time distributor तक maintain रहे. लेकिन distributor के आगे जाके everything get lost. For that, we need those regulations, we need those trainings, we need those systems. कि by the time it reaches the chemist or by the time it reaches the patient, data integrity पूरी बरकरार रहे. So for that, we need help from DRAP on how to implement and how to take it forward. थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। साकिब साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप काइंडली इसी चीज़ के ऊपर अगर ड्रैप का कोई स्टांस जो है वो अगर आप प्रेजेंट कर सकें। हाँ, थैंक यू हसीब। इस सारे पैनल डिस्कशन में हसीब दो चीज़ें जो हैं वो मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। एक हुसाम साहब का ये पूछना कि GS1 को कितने लोग जानते हैं, एंड आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड कि शायद 5 से 7 लोग। तो आई थिंक कि वी नीड अ सुपर पेस्ड, अ सुपर फास्ट वे टू एजुकेट द पीपल दैट हाउ दे कैन नो अबाउट GS1 एंड द ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम। अगर आप लोगों को GS1 का सही आइडिया नहीं है तो मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों को ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का किस तरह आइडिया होगा। तो हम इसको स्केड्यूल करते हैं कि आप लोगों के मज़ीद ट्रेनिंग सेशंस और कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए ताकि ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को ट्रू स्पिरिट में इम्प्लीमेंट करें। ये तभी इम्प्लीमेंट हो सकता है जब आप लोगों को समझ होगी कि ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम है क्या। मैं फरहान साहब की बातों को सेकंड करता हूँ कि मैन्युफैक्चरर या इंडस्ट्री वो मार्किंग या प्रिंटिंग तो कर सकती है, नॉट बियॉन्ड डैट, इससे आगे वो नहीं कर सकते। उसके लिए हमने प्रोविंशियल लेवल के ऊपर भी और ICT में एक पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू किया हुआ है फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर्स और फार्मेसीज़ के लिए, और उसी को हम एक्सटेंड करेंगे टू डिफरेंट अदर प्रोविंसेस। लेकिन वहाँ तक पहुँचने से पहले हमें जो मेजर स्टेप है, देखिए हमने इस चीज़ को फ़ेज़ आउट करना है फेजेस में। जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि की ऑब्जेक्टिव्स जो हैं ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के, इसमें से सबसे कोर बाकी दुनिया में मुख्तलिफ मकसद के लिए हो रहा है। देखिए अगर ये यूरोप में हो रहा है तो वहाँ पे शायद उसकी वजह एंटी काउंटरफीट नहीं, उसकी वजह इंश्योरेंस फ्रॉड से बचना है। लेकिन पाकिस्तान को अगर हम अपनी इस लोकल मार्केट के डायनेमिक्स देखते हुए बात करें तो हमें यहाँ पर इसका जो कोर ऑब्जेक्टिव है वो एंटी काउंटरफीट, शॉर्टेज, कंजम्पशन, हमारे लिए ये मकासद हैं। और ये मकासद अगर मैन्युफैक्चरर्स हमें मार्किंग और ट्रैकिंग कर देते हैं और जिस तरह फरहान साहब ने बात की हम इस सिस्टम को ट्रू स्पिरिट में इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो हम इसको फेज़ वाइज इससे आउटपुट या रिज़ल्ट ले सकेंगे और ये चीज़ें अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट हो सकती हैं। थैंक यू सो मच साकिब साहब। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम मुनीर परवेज़ साहब। और मुनीर साहब आपसे जो मेरा क्वेश्चन है वो 2D डाटा मैट्रिक्स से के साथ भी लिंक्ड है लेकिन बियॉन्ड दैट भी है। ड्रैप आज हम 2 इनिशिएटिव्स की बात करें, एक पिक्स इम्प्लीमेंटेशन की एंड सेकेंडली 2D बारकोड की। आप चूँकि एक मल्टीनेशनल कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर, तो आप क्या समझते हैं कि अगर इन दोनों चीज़ों की ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है, बिकॉज ये दोनों चीज़ें एक्सपोर्ट में भी बेनिफिशियल हैं और जो ग्लोबल स्टैंड व्यू है उसके अंदर भी आपको, तो अगर इन दोनों चीज़ों की ट्रू सेंस में इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है तो आप क्या समझते हैं कि इससे जो आपकी फर्म की या आपकी तरह और जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनकी जो रीजनल और ग्लोबल सप्लाई चेन के अंदर कोई उनका शेयर इंक्रीज़ हो सकता है, कोई उनकी इन्वॉल्वमेंट इंक्रीज़ हो सकती है, इससे ओवरऑल हमारे मुल्क को बेनिफिट हो सकता है? काइंडली इसमें हमें इनलाइटन कीजिएगा। It's about a very good question to ask. It's about the reputation of Pakistan market at the global level, and the instances that DRAP has taken will surely embed the confidence of the multinational companies across the globe, so they can trust the competency level of the region, of the local region as well. So this will surely in long run will prove to be beneficial for the country as well as there will be opportunities for investment from the global team as well. So this is a step in the right direction from DRAP.
Thank you so much. Thank you so much. So, coming back towards रिजवान साहब, सर आपसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मेरा ख्याल है ज़्यादातर मैन्युफैक्चरर्स का भी वो एक कंसर्न भी है और क्वेश्चन भी है। सर आप जो हमारी 2D बारकोड प्रिंटिंग वाली जो मशीनरी है या जो स्कैनिंग वाला जो इक्विपमेंट होगा, इसको इंस्टॉल करने के बाद जो ओवरऑल जो पैकिंग लाइन की एफिशिएंसी है, आप क्या समझते हैं उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? सबसे पहले क्या वो इम्पैक्ट होगी, एंड अगर होगी तो वो क्या कितनी इम्पैक्ट होगी? सो प्रिंटिंग करनी है, सीरियलाइजेशन और एग्रीगेशन भी करनी है, तब फिर ये ट्रैक एंड ट्रेस हो सकेगा, भले फेस वाइड्स कर रहे हैं। सो मेजर जो इशू है, ये फैसिलिटीज़ डिज़ाइन हुई थी काफ़ी पहले, उस वक्त एंड ऑफ लाइन जगह मौजूद नहीं है। ऑलरेडी कुछ ने मेटल डिटेक्टर्स ऐड किए हैं, कुछ ने एक्स्ट्रा इक्विपमेंट ऐड किए हैं, तो पीछे जगह एंड ऑफ लाइन के पास है बहुत कम। सो दैट्स अ चैलेंज एंड लोकल सोल्यूशन प्रोवाइडर नीड टू फाइंड अ वे आउट कि ऐसा हो जो थोड़ी सी कॉम्पैक्ट जगह में हाई स्पीड सीरियलाइजेशन और एग्रीगेशन करने के काबिल हो। तो एक तो ये करने की लोकल सोल्यूशन प्रोवाइडर को लोकल प्रॉब्लम है, इसका लोकल हल निकालने के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। एफिशिएंसीज़ उस वक्त डिस्टर्ब होंगी जब एग्रीगेशन स्टेज पे, बिकॉज आपको सारा डेटा को पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बनाना है। वो बर्डन पूरा सप्लाई चेन ने उसका बेनिफिट लेना है, लेकिन बर्डन उस डेटा बनाने का वो भी मैन्युफैक्चरर के ऊपर है, और उसके बाद उसके लिए फिजिकल स्पेस नहीं है। तो आई थिंक इफ़ आई से वन बिग प्रॉब्लम इज़ टू इफेक्टिव सीरियलाइज एंड एग्रीगेट इन अ वेरी स्मॉल अवेलेबल स्पेस। इसके लिए लोकल सोल्यूशन प्रोवाइडर नीड टू वर्क टुगेदर एंड फाइंड अ सोल्यूशन जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करे। Thank you so much. So, coming towards the close of this panel discussion, my last question is from हसीब साहब। और सर जैसे आपने प्रीवियसली भी डिस्कस किया आपने एंटी काउंटरफीट की, कि इस सिस्टम से हम एंटी काउंटरफीट को जो है वो या काउंटरफीट मेडिसिन को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। साकिब साहब ने भी इसी को सेकंड किया, और जैसे फरहान साहब ने बात की कि एक फ़ेज़ वाइज मैनर में ही इसकी हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। अगर हम ड्रैफ्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो ड्रैफ भी समझता है कि 2D बारकोड एंड टू एंड जो ट्रैक एंड ट्रेस है उसकी इम्प्लीमेंटेशन फर्स्ट फेज़ में नहीं हो सकती, हमें डेफिनेटली मल्टीपल फेजेज़ में ये काम करना है। तो जो फर्स्ट फेज़ है दैट इज़ एंटी काउंटरफीट। तो आप सर क्या समझते हैं कि ये जो सिस्टम है ये एंटी काउंटरफीट को क्या वाकई आइडेंटिफाई करने में हेल्प आउट करेगी? क्या ऐसे तो नहीं होगा जैसे आपने बताया कि जो काउंटरफीट बनाने वाले हैं वो भी इतने तेज़ हैं कि वो ऑलरेडी एक अल्टरनेट सोल्यूशन पहले से साथ खड़े होते हैं, तो ऐसे तो आप क्या समझते हैं कि इससे ये काउंटरफीट वाकई ख़त्म हो जाएगी? ऐसा तो नहीं कि उनके पास इसका भी कोई तोड़ आ जाएगा? सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा, जी आवाज़ आ रही है? सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि आपने अपना ट्रैक एंड ट्रेस सोल्यूशन डिज़ाइन किस पर्पस के लिए किया है। जैसे चावला साहब ने फरमाया कि जी हमारा, या साकिब साहब ने फरमाया कि हमारा पर्पस डिफरेंट है, हमें बड़ा क्लियर होने की ज़रूरत है इसके अंदर। सबसे पहले सो हमें जो अपने ड्रैप के मेंबर्स भी जो हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको भी बड़ा क्लियरली वो कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है कि भाई हम ट्रैक एंड ट्रेस इस पर्पसेस के लिए करने जा रहे हैं। दूसरी जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप एक फार्मा के ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को ग्लोबली एनालाइज करेंगे, वो बना ही है इन एन इंटर ऑपरेटेबल ऑपरेशन। जब इंटर ऑपरेटेबल ऑपरेशन के ऊपर आ जाते हैं तो फिर सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ जो है वो ही एक की क्वेश्चन रह जाता है कि क्या आप वो मेंटेन, स्टैब्लिश और प्रोमलगेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। सो cyber security has to play a very important role in all of this. Counterfeiter तो अपना काम करेगा, however जिस तरीके से जाम साहब ने बताया कि GS1 के स्टैंडर्ड्स और केस स्टडीज़ दुनिया भर में मौजूद हैं। हम लोग भी बहुत सारी चीज़ें जब डिज़ाइन कर रहे होते हैं क्लाइंट्स के लिए, तो हम इनकी केस स्टडीज़ को रेफ़र करते हैं। सम ऑफ द केस स्टडीज़ आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी, लेकिन उसको हमें अपने इन्वायरमेंट के अंदर, अपने माहौल के अंदर देखना पड़ेगा कि हमें सूट किस तरीके से करता है। काउंटरफिटर क्या हमें हार्ड टाइम देने की कोशिश करेगा? बिल्कुल। क्या हमें देगा? जी हाँ, बिल्कुल। बट व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड टू इट? आपको एजुकेट करना पड़ेगा, नंबर 1। एंड आपको सिर्फ और सिर्फ सप्लाई चेन को नहीं, आपको पेशेंट एजुकेशन पर भी जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये कि पेशेंट कनेक्ट नाम की आपको कोई चीज़ रखनी पड़ेगी, सो दैट पेशेंट सेफ्टी का जो कॉन्सेप्ट है ट्रैक एंड ट्रेस में, जो कि जिसमें एंटी काउंटरफीटिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है,
वो आपको एंड कंज्यूमर को भी बताना पड़ेगा, बिकॉज काउंटरफिटर डिस्करेज होगा एंड कंज्यूमर के एक्शन के ऊपर। जिस वक्त एंड कंज्यूमर उसको स्कैन करेगा और उसको पता लगेगा कि भाई ये प्रोडक्ट जेन्युइन नहीं है, वो जेन्युइन नहीं होगी तो ऑब्वियसली वो वापस जाकर दुकान पे खड़ा हो जाएगा कि जनाब अली ये प्रोडक्ट ठीक नहीं है। एंड देन दुकान वाला भी परेशान होना शुरू हो जाएगा, यार ये आज एक आया है कल दो आएगा। उसको अगर इंटेंशनली नहीं भी पता होगा तो भी ही विल गेट फ्लैग्ड कि भाई देयर इज समथिंग रॉन्ग। सो इस काउंटरफिटर के लिए आपको मार्केट को रीइंफोर्स करना पड़ेगा, लेकिन रीइंफोर्स करने से पहले आपको अपनी साइबर सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा सीरियसली देखना पड़ेगा, बिकॉज नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट अ नेशनल ट्रेसेबिलिटी सिस्टम। आप 25 करोड़ की आबादी है, आपकी टेली डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, हर किसी के हाथ में मोबाइल फ़ोन आ चुका है, स्कैन करना हमारे लिए कोई मसला नहीं है। एंड जो हम डेटा देख रहे होते हैं उसमें हमने ये देखा है कि प्रोडक्ट्स जिनके ऊपर SMS और QR कोड वेरिफिकेशन दोनों के ऑप्शंस अवेलेबल थे, उसमें QR कोड डालने के बाद SMS वेरिफिकेशन शार्पली डिक्लाइन हो गई थी, लेकिन QR कोड उससे भी ज़्यादा बढ़ गई थी। तो इसका मतलब ये कि ये भी हमें पता लग गया था कि ट्रांजैक्शनल प्राइस वाज अ कंसर्न फॉर द एंड कंज्यूमर। सो ये वो तमाम फैक्टर्स हैं, ये एक फैक्टर नहीं है, ये मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं। विल हैव टू सिट डाउन, विल हैव टू अंडरस्टैंड, विल हैव टू एक्चुअली वॉर गेम एंड अंडरस्टैंड कि जिस वक्त आपकी एक इंटरऑपरेटिबिलिटी के एनवायरनमेंट के अंदर सारी प्रोडक्ट्स बाहर जाना शुरू होंगी, वहाँ पर काउंटरफिटर क्या क्या शरारतें कर सकता है। साइबर सिक्योरिटी के मामलात हमारे पास हैं बहुत ज़्यादा, हमें एक एज अ नेशनल लेवल भी प्राइवेसी पॉलिसी हमारे पास एक मिसिंग है, दैट ऑल्सो नीड्स टू लुक इनटू। सो देयरफॉर दिस इज़ गोइंग टू बी अ सीरियस चैलेंज, बट द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ कि इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें खुल के सामने आना शुरू हो जाएंगी। सो इट विल बी वेरी ईजी फॉर द रेगुलेटर देन टू जस्ट डिसाइड व्हेन टू गो एंड अटैक देम। सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव, बट इसके अंदर मार्केट की कोहेसिव फोर्सेस को साथ मिलके चलना पड़ेगा, जिसमें ड्रैप का मेरा ख्याल है कि जो मैन्युफैक्चरर के साथ तो इंगेजमेंट वो कर ही रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बताया कि केमिस्ट को भी अभी उन्होंने इंगेज करना शुरू कर दिया है, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड एफर्ट, और उसके बगैर ये काउंटर फीटिंग के इश्यूज़ ख़त्म नहीं हो सकते। थैंक यू so much, and I will again like to pay my deepest sincere thanks and gratitude to all of the honorable panel members। और हम इसको क्लोज़ करते हैं इस सेशन को, एंड वी आर क्लोजिंग दिस सेशन विद टेक होम मैसेज कि इसमें हम तमाम स्टेक होल्डर्स को जो है एक यूनिफाइड अप्रोच के साथ जो है वो आगे जाना पड़ेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम इसको ओवरनाइट कंप्लीट ट्रैक एंड ट्रेस इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते। टेकिंग ऑन बोर्ड इंडस्ट्री एज वेल एज अदर स्टेक होल्डर्स, हमें एक स्टेप वाइज अप्रोच अपनानी है सो दैट हम एक फ़ेज़ वाइज मैनर में इसकी इम्प्लीमेंटेशन कर सकें। जैसे ड्रैप की अपनी एक अप्रोच है कि हम एंटी काउंटरफीट स्ट्रेटजी से स्टार्ट करेंगे एंड आहिस्ता आहिस्ता उसको डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे एंड केमिस्ट लेवल पे एंड देन फाइनली जो है वो एंड टू एंड ट्रैक एंड ट्रेस पे इसको लेके जाएंगे। जैसे हसीब साहब ने ये बताया कि साइबर सिक्योरिटी इसके अंदर बड़ा एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है और वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सो ड्रैप इज़ ऑलरेडी वर्किंग ऑन दैट, और इंशाल्लाह ड्रैप जो एक नेशनल ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम डेवलप कर रहा है, उसके अंदर तमाम जो साइबर सिक्योरिटी मेजर्स हैं और उसको कंट्रोल करने के लिए, हर किस्म के साइबर अटैक से उसको प्रिवेंट करने के लिए और इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कंपनीज़ का ये एक डाटा है जो कि कंपनीज़ की ही समझ लें कि एक प्रॉपर्टी है। तो वो ड्रैप उसको कंपनी की उस प्रॉपर्टी और उस डाटा और उसकी इंटेग्रिटी उसको रिस्पेक्ट करते हुए ड्रैप उसको इसी चीज़ के लिए ही यूज़ करेगी कि वो एक सिर्फ और सिर्फ काउंटरफीट जो चीज़ें हैं उसको कंट्रोल करने के लिए उसको यूज़ करे, ताकि सो दैट कंपनीज़ का भी एक ट्रस्ट हो ड्रैप के ऊपर और कंपनीज़ विलिंगली अपना डाटा शेयर करें बगैर किसी किस्म की परेशानी के, बगैर किसी किस्म के डर के। इसके साथ साथ जो है वो टेक होम मैसेज है कि हमें कैपेसिटी बिल्डिंग अवेयरनेस सेशंस के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, ना कि सिर्फ पेशेंट लेवल के ऊपर, केमिस्ट लेवल पर भी, डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पर भी, और पब्लिक जो हमारे जो प्रोविंशियल जो पार्टनर्स हैं, प्रोविंशियल हेल्थ डिपार्टमेंट्स हैं, जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं, उनको भी इसके ऊपर ऑन बोर्ड लेने की ज़रूरत है। और GS1 मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो है उनको हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपने इस वक्त भी डेफिनेटली GS1 एक रोल प्ले कर रही होगी, लेकिन हम एक्सपेक्ट करते हैं, हम देख रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि GS1 अपना रोल जो आज प्ले कर रहा है इससे थोड़ा सा आगे आए और वो हैंड होल्डिंग करे रेगुलेटर की भी, इंडस्ट्री की भी, और जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी भी। डेफिनेटली उनकी आउटरीच हमारे से ज़्यादा है, ठीक है। और जो वेंडर्स हैं हमारे वो ऑलरेडी इस पैनल में पार्ट हैं,
आप लोग इकट्ठे बैठें और देखें और ऐसा सोल्यूशन लेकर आएँ जो कि वर्केबल भी हो, लॉन्ग टर्म भी हो और जिससे हमारा जो नेशनल काज है वो फुलफ़िल हो सके। थैंक यू सो मच ऑल द पैनल मेंबर्स वंस अगेन, थैंक यू सो मच।